बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स एडू। दिस इज योर एसके मैम एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों, क्लासिफिकेशन एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर सीरीज़ का ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कैटेनेशन, आइसोमेरिज्म, structural representation of organic molecules, sigma bond, pi bond, hybridization of carbon in organic molecules and about the degree of unsaturation। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्ड वे में विद मैनी एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज़ डू चेक आउट, और अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज़ लेक्चर। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है उसमें फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो टाइप होता है ना, सबसे पहला होता है, राइट डाउन, प्राइमरी कार्बन, ठीक है। प्राइमरी कार्बन जो होता है वो एक टाइप का कार्बन आटम होता है और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। तो क्या होता है ये कार्बन, प्राइमरी कार्बन? सो वी कैन डिफाइन इट सेइंग कार्बन एटम विच इज attached to only one carbon atom in any organic molecule। देखो कीवर्ड्स क्या हैं, देखो कीवर्ड्स ये हैं कि ऐसा कार्बन आटम जो कि एक ही कार्बन आटम से अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? सपोज करो मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें ये दोनों मेरे पास कार्बन आटम्स हैं, ठीक है। चलो, फर्स्ट वाले को Ca बोल दो, दूसरे वाले को Cb बोल दो, ठीक है। तो अगर मैं A वाले कार्बन को देखूं तो A वाला कार्बन देखो एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है ना, तो जो Ca होगा उसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। डन। सिमिलरली Cb देखो एक ही कार्बन से अटैच्ड है ना, तो इसको भी क्या बोलेंगे बच्चों? इसको भी 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो एक ही कार्बन से अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होता है? दूसरा टाइप होता है आपका, जैसे मैम प्राइमरी होता है वैसे ही आपका दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा होता है सेकेंडरी कार्बन। और सेकेंडरी कार्बन को कैसे करते हैं डिनोट? 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। सेकेंडरी कार्बन को कैसे करते हैं डिनोट? 2 डिग्री कार्बन। इसको डिफाइन कैसे बोलेंगे? डिफाइन करेंगे such a carbon atom which is directly attached with 2 carbon atoms, ठीक है। तो 2 डिग्री कार्बन है तो 2 कार्बन एटम से अटैच होगा। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो सपोज करो वी हैव CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो इनका हम लोग नाम दे देते हैं, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो जो A वाला कार्बन है बच्चों वो एक ही कार्बन से अटैच है, 3 बाकी क्या है? H's हैं। सो दिस इज अ 1 डिग्री कार्बन। डन। वैसे देखो जो C वाला है वो भी एक ही कार्बन से अटैच्ड है ना, CH2 वाले कार्बन से अटैच्ड है, तो C वाला भी क्या है? 1 डिग्री है। बट अगर आप B वाला कार्बन देखो, B वाला कार्बन जो है वो A से भी अटैच्ड है और B से भी अटैच्ड है,
तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन या फिर 2 डिग्री कार्बन. सो सच अ कार्बन एटम विच इज़ डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम्स. तो जो बी वाला है वो ए से भी अटैच्ड है और सी से भी अटैच्ड है. ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया. ठीक है, अच्छा एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे प्राइमरी कार्बन होते हैं वैसे ही प्राइमरी हाइड्रोजन्स भी होते हैं, सेकेंडरी कार्बन तो सेकेंडरी हाइड्रोजन्स भी होते हैं. ठीक है, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन को हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? व्हाट वी कैन राइट प्राइमरी हाइड्रोजन, उसको क्या लिखेंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन. those hydrogen atoms which are attached to प्राइमरी कार्बन. ख़त्म बात. सबसे पहले आपको प्राइमरी कार्बन देखना है, उसके बाद उससे कितने हाइड्रोजन हैं अटैच्ड, वो क्या बन जाते हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन. तो देखो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में ये प्राइमरी कार्बन है, एक ये और एक ये तीनों जो हाइड्रोजन्स हैं ये 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हैं, तो ये क्या बन जाएंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन्स. तो ये तीनों क्या हैं आपके? ये जो तीनों हैं ये आपके 1 डिग्री हाइड्रोजन्स हैं. सिमिलरली आपका जो ये वाले एचेस हैं ये भी क्या बन जाएंगे बच्चों? क्या बन जाएंगे? ये 1 डिग्री हाइड्रोजन. तो इस मॉलिक्यूल में आपके पास 1 डिग्री कार्बन है और 6 1 डिग्री हाइड्रोजन है. ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल. चलो नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट अभी हमने क्या डिस्कस किया था? सेकेंडरी कार्बन डिस्कस किया था, राइट? तो सेकेंडरी कार्बन में अगर हमें सेकेंडरी हाइड्रोजन फाइंड करना होगा तो सबसे पहले उसको लिखेंगे कैसे? ठीक है, सबसे पहले आप लिखो कि उसको हम लोग लिखेंगे कैसे. देखो secondary hydrogen, how we will define this? We will write those hydrogen atoms which are attached to secondary carbon. ठीक है, तो देखो वापस से अपने एग्जाम्पल पे आते हैं. इफ़ वी सी दिस एग्जाम्पल व्हाट वी कैन सी, आपका जो देखो ये वाला हाइड्रोजन एटम है CH2 वाला 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 2 डिग्री का हाइड्रोजन. ठीक है, और ये तो अभी हमने देखा था ये तीनों क्या हैं आपके? 1 डिग्री हाइड्रोजन एंड 1 डिग्री हाइड्रोजन. तो अगर आपसे सपोज करो क्वेश्चन पूछता है कि इसमें जितने भी टाइप के हाइड्रोजन और कार्बन है उनको लेबल करो, तो आप क्या बोलोगे कि इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको? दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, ए और सी वाला. तो आप बोलोगे 2 ऐसे कार्बन हैं. ठीक है, 1 डिग्री हाइड्रोजन अगर आपसे बोले लेबल करने को तो 3 इधर और 3 इधर, तो कितने हैं बच्चों? 6 हैं. सिमिलरली 2 डिग्री कार्बन कितने हैं बच्चों? एक ही कार्बन दिख रहा है, तो आप बोलोगे 1. और अगर 2 डिग्री हाइड्रोजन पूछ रहा है तो ये CH2 से जुड़े 2 एचेस, तो आप बोलोगे इसमें 2. समझ में आ गया आपको? सिंपल. ऐसा ही क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है PYQ में कि आपके पास कोई मॉलिक्यूल गिवन होगा, आपसे बोलेगा इसमें जितने भी लेबल्ड हैं उनकी डिग्री बता दो, तो आपको ऐसे फाइंड करना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो. नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है टर्शरी कार्बन. ठीक है, टर्शरी कार्बन. एंड हाउ डू वी डिफाइन इट? वेरी इजी. टर्शरी कार्बन को कैसे डिफाइन करेंगे? टर्शरी कार्बन को बोलेंगे सच अ कार्बन एटम which is attached to 3 कार्बन एटम्स एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या हो जाएगा?
the hydrogen atom attached to 3 डिग्री कार्बन। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो लेट अस सी एन एग्जाम्पल। सपोज करो वी हैव CH3 CH3 CH2 CH3 एंड CH3। ठीक है, इनमें लेबलिंग कर देते हैं इसको A B C D E F एंड G। ठीक है, तो देखो जो A वाला कार्बन है कितने कार्बन से अटैच है, एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये आपका क्या बन गया, 1 डिग्री कार्बन बन गया। डन। B वाला देखो, B वाला A से भी अटैच्ड है, C से भी अटैच्ड है और G से भी अटैच्ड है, 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये क्या बन गया बच्चों, 3 डिग्री कार्बन बन गया। डन। चलो उसके बाद देखो C वाला, देखो B से अटैच्ड है और D से अटैच्ड है, सो दिस इज अ 2 डिग्री कार्बन, 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री कार्बन बन गया। चलो D वाला देखो, C से अटैच्ड है, E से अटैच्ड है और F से अटैच्ड है, अगेन 3 कार्बन से अटैच्ड है तो 3 डिग्री का कार्बन बन जाएगा। सिमिलरली E वाला देखो, एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री कार्बन, F वाला भी एक से ही अटैच्ड है, देखो D से ही अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, चलो तो आपका जो ये CH ये वाला D से जुड़ा जो H है और ये B का जो H है, जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा H है उसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन। ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन। डन। इतना समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, सिंपल आपको देखना है, जितने कार्बन से अटैच्ड होगा उतनी ही उसकी डिग्री होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, लास्ट क्या आ जाता है आपका, लास्ट इज क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन देखो, राइट डाउन quaternary carbon, and how do we write this, we write it as a 4 डिग्री कार्बन। चलो डिफाइन बताओ, अब तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, such a carbon atom that is attached with 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो वी हैव CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 एंड CH3। ठीक है, चलो देखो, लेट अस से मेरे पास ये कोई मॉलिक्यूल गिवन है, आपसे पूछ रहा है सारे कार्बन्स की आपको डिग्री बतानी है। सबसे पहले लेबल कर दो। काफ़ी सारे कार्बन हो गए। ठीक है, चलो देखो 1 बाय 1 देखते हैं। देखो जो A वाला कार्बन है, एज यू कैन सी एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज अ 1 डिग्री कार्बन। डन। B वाला देखो, B वाला A से भी अटैच्ड है, C से भी अटैच्ड है, H से भी अटैच्ड है और I से भी अटैच्ड है। ठीक है, तो ये 4 कार्बन से अटैच्ड है, सो दिस इज अ 4 डिग्री कार्बन, दिस इज अ 4 डिग्री कार्बन। H को देखो, H भी एक ही कार्बन B से अटैच्ड है, तो H क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन। I एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो I क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन। जो J वाला कार्बन है वो भी सिर्फ I वाले से अटैच्ड है, सो J वाला भी क्या बन जाएगा, 1 डिग्री कार्बन। चलो अब ज़रा आ जाओ C वाले पे। C वाला कार्बन जो है मैम वो B से भी अटैच्ड है और D से भी अटैच्ड है, तो 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो क्या बोलेंगे इसको, 2 डिग्री का कार्बन। ठीक है, D वाला देखो, एक C से अटैच्ड है, एक E से अटैच्ड है, सो दिस इज ऑल्सो अ 2 डिग्री कार्बन।
डन। चलो अब ई वाला देखो, फिर से ई वाला ध्यान से देखो, डी से अटैच्ड है, एफ से अटैच्ड है, जी से अटैच्ड है और के से, 4 कार्बन से अटैच्ड हैं। तो ई वाले को क्या बोल देंगे, 4 डिग्री का कार्बन, ठीक है। जी वाला भी आपका 1 डिग्री है, एक से ही अटैच्ड है। एफ वाला भी आपका 1 डिग्री हो गया और के वाला भी क्या हो गया बच्चों, 1 डिग्री कार्बन हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको सारे कार्बन्स की जो डिग्री है वो क्लियर हो गई है, ठीक है। क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है, जो 4 कार्बन से अटैच्ड होता है। अब अच्छा ज़रा कॉमन सेंस की बात है, आप सोच के बताओ, क्या कहीं पे क्वाटरनरी हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर सकता है क्या? क्वाटरनरी हाइड्रोजन क्या होगा, एक ऐसा हाइड्रोजन जो कि क्वाटरनरी कार्बन से अटैच्ड हो। अब कार्बन की वैलेंसी तो बच्चों 4 ही होती है, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। अगर ये बी वाला कार्बन जो कि क्वाटरनरी कार्बन है, उसने अगर 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना लिए हैं, तो क्या वो किसी H के साथ अटैच्ड होगा? नहीं होगा। तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्वाटरनरी हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसको आप लोग नोट बना के अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे नोट बना के एक बॉक्स में लिखेंगे कि क्वाटरनरी हाइड्रोजन जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। डन। चलो अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जो हमने सीखा है ना उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो देखो, मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए हैं, अभी हम उसकी नेमिंग लेबलिंग कर देते हैं। वी हैव टू आइडेंटिफाई इस मॉलिक्यूल में कितने टाइप के हाइड्रोजन और कार्बन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। चलो 1 बाय 1 करते हैं। A, B, C, D, E, F, G एंड H। चलो बताओ, जो A वाला है फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो। CH3 वाला जो है कार्बन कितने डिग्री का है, वो 1 डिग्री कार्बन है, एक से ही अटैच्ड है। B वाला देखो 2 डिग्री कार्बन है, 2 से अटैच्ड है। C वाला देखो बच्चों, C वाला B से है, D से है, E से है, 3 कार्बन से है, तो क्या हो गया ये 3 डिग्री कार्बन। D वाला देखो एक से ही अटैच्ड है मैम, तो दिस इज अ 1 डिग्री कार्बन। डन। चलो E वाला देखो, C से अटैच्ड है, G से अटैच्ड है, F से अटैच्ड है, तो ये आपका बन गया 3 डिग्री कार्बन। F इज ऑल्सो अ 1 डिग्री कार्बन, है ना, एक ही कार्बन से अटैच्ड है। G इज अगेन 2 डिग्री कार्बन एंड H इज 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। समझ में आ गया? तो बताओ इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 डिग्री कार्बन कितने मिले, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 ऐसे कार्बन हैं जो कि 1 डिग्री हैं। तो बताओ 1 डिग्री H's कितने आ जाएंगे, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर और 3, तो कितना होंगे, 3 4 12। तो 12 ऐसे हाइड्रोजन हैं जो कि क्या हैं, 1 डिग्री हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, 2 डिग्री कार्बन बताओ कितने मिले हमें। 2 डिग्री कार्बन, एक ये B वाला कार्बन है और कौन सा है, एक G वाला है, तो 2 कार्बन हुए ऐसे, ठीक है। तो आप लिखोगे 2 और 2 डिग्री H's कितने हो गए, हर एक कार्बन पे 2 H's हैं, तो हो गए अपने 4, ठीक है। क्या 3 डिग्री कार्बन है कोई? हाँ जी मैम है। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं देखो, एक C वाला कार्बन है और एक E वाला कार्बन है, तो देयर आर 2 कार्बन्स। और 3 डिग्री H's कितने हैं बच्चों, एक C वाला और एक E वाला, तो कितने हो गए, 2 हो गए आपके सारे। 4 डिग्री कार्बन इसमें नहीं है और 4 डिग्री H तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो ये आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल के सारे टाइप्स के कार्बन और हाइड्रोजन हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। चलो मॉलिक्यूल B करते, एक बार आप खुद से सॉल्व करो, एक बार आप खुद से सॉल्व करो। चलो ट्राई करते हैं, पहले लेबलिंग कर दो, A B C D E F G H एंड I। चलो बता दो A वाला कौन सा है,
ए वाला इज अ 1 डिग्री कार्बन, बी वाला इज अ ए से जुड़ा है और डी से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा ये 2 डिग्री का कार्बन। गुड। CH3 वाला बताओ, एक से ही जुड़ा है तो 1 डिग्री का कार्बन। ठीक है, चलो डी देखो, बी से भी जुड़ा है, एफ से भी जुड़ा है और ई से भी जुड़ा है, सो दिस इज अ 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री का कार्बन हो गया। चलो ई वाला देखो, सिर्फ डी से अटैच है तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री का कार्बन। एफ वाला देखो, डी से अटैच्ड है, एच से अटैच्ड है, जी से अटैच्ड है और आई से अटैच्ड है, 4 कार्बन आ गए तो एफ वाला क्या बन गया, एफ वाला बन गया 4 डिग्री का कार्बन। अब आपका जो जी वाला है वो भी 1 डिग्री है, एच वाला भी 1 डिग्री है और आई वाला भी 1 डिग्री है। चलो काउंट कर लेते हैं कितने सारे। तो देखो 1 डिग्री के कार्बन कितने आ गए इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 तो 6 कार्बन और 2 डिग्री नहीं 1 डिग्री का H देखो कितना है, 6 कार्बन है, हर एक कार्बन पे 3 तो 6 3 ज़ा 18। डन। चलो 2 डिग्री का कार्बन बताओ कितना है, 2 डिग्री का कार्बन कितना है, 1 और दैट्स इट, एक ही कार्बन है तो आप लिखोगे 1। और 2 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 2 डिग्री के हाइड्रोजन यहाँ पे, एक सेकेंड, ये बी वाला तो आपका 3 डिग्री का है ना, हाँ दिस इज अ 3 डिग्री का कार्बन। 2 डिग्री का कार्बन इसमें 0 लिखोगे आप, 0, एक भी नहीं है तो एचएस भी नहीं है। चलो 3 डिग्री का कार्बन देखो, 3 डिग्री कार्बन एक ये बी वाला है और एक आपके पास ये डी वाला है, तो 2 ऐसे कार्बन हैं जो कि 2 डिग्री के हैं, जो कि 3 डिग्री के हैं। और 3 डिग्री के हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चों देखो, एक बी पे एक डी पे तो आपके हो गए 2। चलो 4 डिग्री कार्बन देख लो कितने हैं, 4 डिग्री कार्बन आपके पास एफ वाला है तो 1 कार्बन इज अ क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, चलो डन। ऑलराइट, सी वाला देखते हैं। सी वाले पे A B C D E F G। ठीक है, देखो जो फर्स्ट वाला कार्बन है A वाला, दिस इज अ 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, चलो B वाला देखो, B वाला देखो एक B A से अटैच्ड है और एक C से अटैच्ड है। अब चाहे वो सिंगल बॉन्ड बनाया हो, चाहे वो डबल बॉन्ड, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड, इट डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है, कितने कार्बन से अटैच्ड है, बस बात खत्म। तो B वाले ने भले डबल बॉन्ड बनाया है बट अटैच तो वो 2 ही कार्बन से है ना, तो आप इसको क्या लिखोगे 2 डिग्री कार्बन लिखोगे। सिमिलरली जो आपका C वाला है वो भी 2 से अटैच्ड है, सो इट इज़ ऑल्सो अ 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, चलो अब देखो जो D वाला है देखो 4 कार्बन से अटैच्ड है, 4 कार्बन, तो D वाला क्या हो जाएगा 4 डिग्री कार्बन। नाउ E इज अगेन 1 डिग्री, F इज ऑल्सो 1 डिग्री एंड G इज ऑल्सो अ 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, समझ में आ गया। चलो काउंट कर लेते हैं, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन हो गए आपके पास। और 1 डिग्री एचएस कितने हो गए देखो, सबके साथ 3 3 अटैच्ड है तो 4 3 ज़ा 12। चलो 2 डिग्री कार्बन देखो कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन एक बी है और एक सी है तो 2 कार्बन है मैम। और क्योंकि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो एचएस कितने हैं, 2 ही एचएस हैं, 2 की 2 डिग्री के हैं। ठीक है, चलो 3 डिग्री तो कोई है नहीं, 4 डिग्री आपका एक एफ वाला है तो 4 डिग्री कार्बन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। डी वाला है आपका। ठीक है, तो आपके पास मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे, आप उनके टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इस तरह आप फाइंड कर सकते हो और इस पे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ इसके PYQs भी डिस्कस करेंगे जिसमें आपका टाइप्स ऑफ कार्बन और हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज जेमिनल एंड विसिनल पोजीशन क्या होती है। देखो सबसे पहले तो जेमिनल पोजीशन किसे बोलते हैं, जेमिनल पोजीशन। तो बच्चों व्हेन
same groups are attached to a carbon atom, इसको कर दो when two same groups, ठीक है। सपोज करो वी हैव, मेरे पास अल्कोहल का कंपाउंड है और एक ही कार्बन पे 2 OH प्रेजेंट हैं, ठीक है। या फिर सपोज करो मेरे पास हैलोजन का डेरिवेटिव है, ठीक है। ये है मेरे पास, और दोनों एक ही कार्बन पे क्लोराइड्स प्रेजेंट हैं। देखो एक ही कार्बन पे क्लोरीन के ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, एक ही कार्बन पे। यहाँ पे देखो क्या है, एक ही कार्बन पे दोनों OH प्रेजेंट हैं। तो ऐसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, जेमिनल अरेंजमेंट बोलते हैं, जब सेम ग्रुप ना एक ही कार्बन से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग अल्कोहल के लिए ऑल यूज़ करते हैं ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जेमिनल डाइऑल, ठीक है। उसी तरह इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जेमिनल डाइक्लोरो डेरिवेटिव, ठीक है। ये इनके बेटा IUPAC नेम नहीं है, ठीक है। IUPAC नेम जो होंगे वो भी हम लोग आगे चैप्टर्स में, लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ये बस जेमिनल पोजीशंस का इंडिकेशन है कि जब एक ही कार्बन पे 2 सेम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जेमिनल पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। इसी की तरह होता है दूसरा, इसी का भाई होता है विसिनल पोजीशन। देखो वो क्या होता है, देखते हैं वो क्या होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका विसिनल पोजीशन। विसिनल पोजीशन में क्या होता है, वी राइट व्हेन 2 सेम ग्रुप्स are present at adjacent carbon atoms। देखो सपोज करो वी हैव CH3 CH2, ठीक है। एंड सपोज करो वी हैव CH2 OH एंड OH, ठीक है। अब देखो इसको पहला बोल दो A बोल दो, इसको B बोल दो, ठीक है। क्या लिखा हमने, एडजेसेंट कार्बन पे सेम ग्रुप्स होने चाहिए। एडजेसेंट मतलब आजू बाजू वाले कार्बन, ठीक है। तो देखो आजू बाजू वाले कार्बन पे सेम OH के ग्रुप्स हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विसिनल डाइऑल। डन। अब देखो यहाँ पे ये दोनों OH प्रेजेंट तो है बेटा एक मॉलिक्यूल में, बट क्या ये आजू बाजू प्रेजेंट है, बीच में एक CH2 का कार्बन है, ये आजू बाजू वाले नहीं है। तो इसको आप नॉट अ विसिनल बोलोगे, इसको ध्यान से लिखना आप, नॉट अ विसिनल डाइऑल। आजू बाजू में प्रेजेंट होने चाहिए, अगर एक भी कार्बन बीच में आ जाएगा तो वो विसिनल तो नहीं होगा। डाइऑल भले हो सकता है बट विसिनल पोजीशन नहीं होगी, ठीक है। तो देखो अभी क्या देखा हमने, जेमिनल में क्या होता है बच्चों, जेमिनल में एक ही कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, बट विसिनल में क्या होता है, विसिनल में नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन्स पे, आजू बाजू वाले कार्बन पे सेम ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका जेमिनल और विसिनल पोजिशंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका टॉपिक है थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ लेते हैं कि आपके ब्रॉडली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कितने टाइप से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये एक फ़्लो चार्ट है और इस फ़्लो चार्ट, ये जो फ़्लो चार्ट है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो आप इसको बहुत नीटली अपनी नोटबुक में ड्रॉ करोगे, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इनको दो कैटेगरी में हम लोग डिफाइन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके होते हैं, राइट डाउन, एसाइक्लिक या फिर
ओपन चेन कंपाउंड्स क्या बोलते हैं बच्चों, एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड। दूसरे आपके होते हैं साइक्लिक या फिर क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। ठीक है, पहला क्या होता है, एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा होता है साइक्लिक या फिर क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है, अब जो ये साइक्लिक एसाइक्लिक वाले होते हैं ना, इनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं फर्दर एज सैचुरेटेड या फिर और अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड में सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं जान, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड हो सकते हैं या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, चलो जो आपके साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना बच्चों, जो आपके साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं एज होमोसाइक्लिक या फिर हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक या फिर हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और H के एटम्स ही रिंग में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन लिख सकते हो कि ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन द रिंग। उन्हें क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक में क्या होता है, हेटेरो एटम्स। अब ये हेटेरो एटम्स क्या होते हैं मैम, देखो भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेनली आपके कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन और H से ही बनते हैं, तो मेजॉरिटी कार्बन और H के एटम्स की है। उसके अलावा कोई भी और एटम हुआ, नाइट्रोजन हुआ, सल्फ़र हुआ, हैलोजन हुआ, ऑक्सीजन हो गया, या फिर कोई भी और आपका एटम हो गया जो कि इन दोनों के अलावा है, उसको क्या बोलते थे भाई, हेटेरो एटम बोल देते हैं। तो हेटेरो एटम्स जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र या फिर हैलोजन्स। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आर प्रेजेंट इन द रिंग। डन। चलो अब देखो इनको और कैसे फर्दर क्लासिफाई करते हैं, इनको होमोसाइक्लिक में भी दो आपके कैटेगरीज होते हैं। पहला आपका होता है एलिसाइक्लिक, दूसरी होती है एरोमेटिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक में पहली होती है एलिसाइक्लिक, दूसरी होती है एरोमेटिक। अब ये जो एरोमेटिक होती है इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं बेंजीनॉइड, दूसरा हो जाता है बच्चों नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, अब ये बहुत ही भयानक नाम आ रहे हैं, इनका क्या मतलब होता है यही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो आप लोग अभी सिर्फ इन वर्ड्स को थोड़ा ध्यान में रखो कि अच्छा एरोमेटिक कुछ होता है, होमोसाइक्लिक में सारे कार्बन और H के एटम होते हैं, हेटेरो में हेटेरो एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो हेटेरोसाइक्लिक होता है ना, हेटेरोसाइक्लिक को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ठीक है, चलो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के ना कुछ कॉमन एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के कुछ हम लोग कॉमन एग्जांपल्स आप लोग नोटबुक में लिख लो जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो देखो पहला लिखो, पहला तो होता है आपका पायरॉल। ठीक है, देखो पायरॉल किसे बोलते हैं, पायरॉल इज़ अ 5 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अब देखो हेटेरो एटम आ गया ना, हेटेरो एटम आ गया तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड रिंग के अंदर। वैसे ही देखो फ्यूरान होता है, फ्यूरान में कुछ नहीं करना है,
पायरॉल में बस N की जगह O लगा देना है, क्या बन गया, फ्यूरान बन गया, ठीक है। थर्ड आपका आ जाता है, बहुत फेमस कंपाउंड है एक, थायोफीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थायोफीन। थायोफीन में कुछ नहीं करना है, बस 5 मेंबर रिंग बनना ही ना, O की जगह लगा दो S, क्या बन गया, ये थायोफीन बन गया। ये सारे आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, ठीक है। चलो एक और बहुत फेमस कंपाउंड है जिसको बोलते हैं पिरिडीन, ठीक है। पिरिडीन कैसे बनता है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है इस बारी, नाइट्रोजन की, कार्बन की जगह एक N लगा देना है आपको। तो ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं जिसमें रिंग के अंदर हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो अब आप लोग मुझे बताओ, सपोज करो मैंने एक बेंजीन रिंग बना दी और साइड में मैंने उसके एक NH2 ग्रुप लगा दिया। इज दिस मॉलिक्यूल, इसका नाम एनिलीन होता है वैसे, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एनिलीन। सो इज एनिलीन अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? सोचो, हेट्रोसाइक्लिक की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, क्या उसके अंडर एनिलीन को हेट्रोसाइक्लिक बोल सकते हैं क्या? या फिर सपोज करो इफ आई हैव ड्रॉन बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं, तो क्या ये दोनों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे? आप बोलोगे नो, इसमें हेट्रो एटम तो प्रेजेंट है लेकिन रिंग के अंदर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग अगेन अपनी नोटबुक में मार्क करके लिखोगे, नॉट ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, नॉट ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को? इतना समझ में आया कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे करते हैं? सबसे पहले ए साइक्लिक ओपन चेन, फिर साइक्लिक क्लोज्ड चेन, ठीक है। ए साइक्लिक में सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड में सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड्स या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। साइक्लिक में वी हैव होमोसाइक्लिक एंड देन वी हैव अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक में सिर्फ कार्बन और H के एटम्स ही प्रेजेंट होते हैं, और हेट्रो में रिंग के अंदर हेट्रो एटम जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। होमोसाइक्लिक को अगेन एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिफाइन क्लासिफाई करते हैं। एरोमेटिक को बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। हेट्रोसाइक्लिक आपके एलिसाइक्लिक होते हैं और एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। और लास्ट में क्या देखा हमने, कुछ आपके कॉमनली यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। हमने ये देखा कि मैम एनिलीन और फिनॉल जो होता है उसको हेट्रोसाइक्लिक नहीं बोल सकते क्योंकि रिंग के अंदर हेट्रो एटम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आई होप जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया, जो टॉपिक्स मैंने बहुत स्लोली पढ़ाया ताकि आप लोगों को इस लेक्चर में चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स और उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द रूल्स ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। आई होप दिस वीडियो हैज़ बिन वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।